बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 38वां अध्याय पढ़ेंगे। और इसमें जो कंस ने अक्रूर जी को बुला करके उनको आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और वहाँ व्रज में जाओ और कृष्ण जी को और बलराम जी को बुला लाओ और क्या क्या उनको कहना है, कैसे उनको बुलाना है और नंद जी को क्या बोलना है कि किस बहाने, दंगल के बहाने और धनुष यज्ञ के बहाने की एक उत्सव हो रहा है। और तो ये इस अध्याय में अक्रूर जी यहाँ से चल दिए मथुरा से और व्रज के लिए, और ये यात्रा रथ पर सवार हैं, रथ लेकर के वो जा रहे हैं। तो इस यात्रा में बहुत सुंदर उनकी मनोदशा का वर्णन है अक्रूर जी की, वो सब हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे। देखिए यहाँ इसमें दूसरे श्लोक में आया है कि अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। मतलब वास्तव में अक्रूर जी ये यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही चिंतन करते जा रहे हैं और क्या क्या सोच रहे हैं उसका हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है, मैंने कौन सा दान किया है, कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है जिससे आज मैं भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण ने ही कहा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही। जिनके दर्शन भगवान के जो दर्शन हैं वो सात्विक पुरुषों को भी जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, उन भगवान के आज मुझे दर्शन होंगे। क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के विषय हैं। मतलब अक्रूर जी इस प्रकार सोचते जा रहे हैं कि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के लिए भी केवल ध्यान के विषय हैं। अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। किसकी आज्ञा से जा रहे थे अक्रूर जी? कंस की आज्ञा से बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा। और देखिए यहाँ उनके भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म भाव में कोई उनको किसी तरह का संदेह या भ्रम नहीं था। अक्रूर जी को भगवान नहीं कह रहे हैं, हर जगह वो भगवान ही कह रहे हैं कि कंस के भेजने से ही इस भूतल पर अवतीर्ण जिस भगवान ने इस धरा पर इस धरती पर अवतार ग्रहण किया है, स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा। उन भगवान के मैं चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा जिनके नख मंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। तो भगवान का जो ये कृष्ण जी का अवतार है, तो वो
उसको उसी रूप में जो है ले रहे हैं अक्रूर जी। उसमें कोई किसी तरह का उनको संदेह नहीं है कि भगवान के उस अवतार में जो प्रकट हुए हैं उन भगवान श्री कृष्ण के आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं, वही सुर मुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वस्त्र स्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। भगवान के चरणों की महिमा बतला रहे हैं कि भगवान के चरण कैसे हैं, जिनको कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिनकी उपासना करते रहते हैं, और भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा को नहीं छोड़ती, उन चरणों के आज मैं दर्शन करूंगा। मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं, तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। और ये भगवान के मुख का सौंदर्य का जो वर्णन है उसके बारे में सोचते जा रहे हैं कि भगवान के उस मुख का जो है इतना जो सुंदर मुख है, और जो इन्होंने विस्तार से हमने पढ़ा है, तो उसका भी मैं आज जो है दर्शन करूँगा। और उसका एक कारण भी वो कह रहे हैं, मुझे जो है सब शकुन हो रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं, मतलब जो है हरिण जो है मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम है, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा। तो जो आँखों का फल है कि भगवान का दर्शन हो जाए, वो मुझे जो है आज जो है जरूर मिल जाएगा। मैं भगवान के दर्शन करूँगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूपभूत जीवों की रचना कर लेते हैं, और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगल में गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। ये अक्रूर जी जो हैं सोचते जा रहे हैं, और जो बातें हैं वो कहते भी जा रहे हैं कि जो वाणी भगवान के गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाती, जिस वाणी से जो है उनकी लीला, जन्म आदि की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है। वो मुर्दों की वाणी है। जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रिज में निवास कर रहे हैं, और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है, अहो देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगल में यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं, और उनका रूप, सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है।
जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी है उन्हें पाने के लिए ललकती रहती है। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा। बार बार जो है उनकी जो मनोदशा जो है भगवान के दर्शन करने की इच्छा जो थी वो बार बार जो है उनके मुख पे आ जा रही है कि मैं उनके दर्शन आज अवश्य करूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं कि आदमी कोई यात्रा करता है तो उसमें जो है ये देखता है कि अच्छा शकुन हो रहा है या शकुन हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे सुबह से ही जो है अच्छे अच्छे शकुन हो रहे हैं, तो मैं उनके दर्शन अवश्य करूँगा। जब मैं उन्हें देखूँगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, और जैसे ही मुझे उनके दर्शन होंगे तो मैं उनके और बलराम जी के चरणों में नमस्कार करने के लिए दंडवत लौट जाऊंगा। मतलब मैं रथ से कूदकर उनके चरणों में लौट जाऊंगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। और जो है कह रहे हैं कि जिनके चरणों की वंदना जो है बड़े बड़े योगी करते हैं, उन भगवान के चरणों के जब मैं दर्शन करूंगा मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा। और उन्हीं के नहीं, जो उनके मित्र ग्वाल बाल हैं उनकी भी मैं वंदना करूंगा, उनके चरणों की भी मैं वंदना करूंगा, क्यों भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। मेरे अभाग्य, जब मैं अब उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? भाई यदि कोई गिरेगा तो उठाने के लिए भगवान का हाथ जो है कहाँ जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि क्या वो अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के जो है कर कमल जो हैं उन सब लोगों को अभय दान कर चुके हैं जो कि उनकी शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। इंद्र ने भी और दैत्यराज बलि ने, बलि की कथा हम आगे पढ़ेंगे, तो बलि को भी जो है त्रिलोकी का जो है राज्य जो है भगवान ने देता था और इंद्र पद भी दे दिया था। इंद्र पद प्राप्त कर लिया भगवान के उन्हीं कर कमलों ने जिनमें से दिव्य कमल किसी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय वृद्ध युवतियों की सारी थकान मिटा देती। अब जो है दूसरी बात उनके दिमाग में आ रही है, कुछ थोड़ा सा संशय यहाँ पैदा उनके दिमाग में हो रहा है। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ, कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। भाई कंस तो जो है दुष्ट है, सब जानते हैं और ये भी जानते हैं। भगवान जो है अंतर्यामी भी हैं, वो ये जानते भी हैं कंस जो है उनसे दुश्मनी करता है, क्योंकि राम राम। फिर कह रहे हैं, ये बात थोड़ा सा संशय उनको हुआ, राम राम वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तो क्या वो मेरे अंतःकरण को नहीं देखेंगे कि मैं कंस का दूत बन करके जरूर जा रहा हूँ और कंस के भेजने से ही जा रहा हूँ, परंतु मेरे मन का जो भाव है उनके प्रति वो तो वो जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वो मेरे मन के भाव को जान लेंगे। तब मेरी शंका व्यर्थ है, अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। और जब भगवान जो है अक्रूर जी सोच रहे हैं, जब भगवान मेरी तरफ देखेंगे
दृष्टि मेरी तरफ डालेंगे तो मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार जो हैं उसी समय नष्ट हो जाएंगे। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। जब मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा वो मुझे अपने हाथों से जो है खुद उठाएंगे और अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे क्रम में बंधन जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ टूट जाएंगे। तो जब वो हृदय से लगा लेंगे, कह रहे हैं कि मेरी तो देह पवित्र होगी ही होगी, ये मेरी देह जो है दूसरों को भी पवित्र करने वाली बन जाएगी। और मेरे तो जो है जन्मों के भी जो जन्म जन्म के क्रम बंधन है जिनके कारण मैं जो अनेक जन्मों से भटक रहा हूँ वो सब कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। और रिश्ते में जो है ये अक्रूर जी जो है भगवान श्री कृष्ण के बलराम जी के जो है चाचा ही लगते थे। तो इसलिए सोच रहे हैं कि वो मुझे जो है चाचा कह करके संबोधन करेंगे, चाचा अक्रूर कहेंगे और इस प्रकार संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए तो वे लीला करें, तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को जीवन को धिक्कार है। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं कि भगवान जो है के जो भक्त हैं, जो उनसे जिस प्रकार की याचना करता है उसको मुंह मांगी वस्तु दे देते हैं। और जो है जो उनको जिस प्रकार भजता है उसी रूप में वे भी भजते हैं अपने भक्त को। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और जब मैं सिर झुकाकर उनके सामने खड़े हो जाऊंगा तो बलराम जी भी जो हैं मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे मुस्कुराते हुए और फिर जो है घर के अंदर ले जाएंगे और फिर मेरे से जो है हाल चाल पूछेंगे और पूछेंगे कि कंस जो है हमारे परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये अब तक की जो मनोदशा जो है अक्रूर जी की रही है, वास्तव में यदि ये जो है हमारी मनोदशा हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, प्रेममयी भक्ति है, उसके प्राप्त होने में क्या कोई संदेह है। ये मथुरा से लेकर के व्रज पहुंचने तक मैं अक्रूर जी की प्रेममयी भक्ति वाली पूरी मनोदशा का वर्णन इसमें हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सफलक नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए, जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं। अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। भगवान के चरण चिन्ह तो पहचानने में कोई बड़ा काम नहीं है। भगवान के चरण चिन्ह जो है इसलिए पहचान लिए जाते हैं, उनमें जो है वो चिन्ह है। कौन कौन से चिन्ह हैं? कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विवल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। अभी तक भगवान से मिले नहीं हैं, अभी तक भगवान के जो चरण के चिन्ह हैं पृथ्वी पे जो लगे हुए थे, रज में जो लगे हुए थे, उनके दर्शन ही किए हैं। और उसी में जो है उनके दर्शन करते ही
उस भगवान के चरणों की रज में ही जो है वो लौट गए हैं, और लौट करके जो है अपने ऊपर पूरा का पूरा उसी धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो ये हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित कंस के संदेश से लेकर, देखिए जो बात हम कह रहे थे, परीक्षित कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति अर्थात प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करे। कि सब में ऐसा ही भाव जो है यदि हो जाए तो बहुत अच्छा है। व्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दोहने के स्थान में विराजमान देखा। भगवान के दर्शन कर लिया। कहाँ थे? जहाँ गोवे दुहे जाते थी वहाँ पर थे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर यही पहनते थे। पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण पहनते थे और नीलांबर जो है बलराम जी पहनते थे। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज सावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। भगवान के चरणों में जो है ये जो ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के जो हैं ये चिन्ह जो हैं, और यदि पृथ्वी पर कहीं भी उनका पैर पड़ता है तो वहीं पर जो है ये चिन्ह अंकित हो जाते हैं। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मन मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भी भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन लिए थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। परीक्षित अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने के मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हैं। देखिए ये जब गोपियों ने जो है माता यशोदा से जो है भगवान श्री कृष्ण की शिकायत की थी, उस समय भी जो है गोपियों ने जो है माता यशोदा को ये बात कही थी कि इनके अंग से जो है एक ज्योति निकलती है, जो कि कितना भी अंधकार हो वो अंधकार जो है वो दूर हो जाता है, इतना प्रकाशमय हो जाता है। और वही बात जो है यहाँ पर ये अक्रूर जी भी कह रहे हैं कि अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। जैसे उनकी चमक होती है, जैसे उनसे प्रकाश होता है, उस तरह से वो प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। अब जो है भगवान के दर्शन कर लिए और जो है देख लिए कि तो रथ से कूदे और रथ से कूद करके एकदम जो है सीधे जो है भगवान के चरणों में जो है साष्टांग जो है दंडवत प्रणाम किया। और पहले तो भगवान के चरण चिन्ह जहाँ देखे थे उस रज में लौटे थे, और अब यहाँ भगवान के चरणों में जो है वो साष्टांग लौट गए। परीक्षित भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वदा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके, और जो आनंद अश्रु उनके निकल रहे थे, प्रेम से जो विवल वो हो रहे थे, उससे आंसू बहते जा रहे थे कि उनकी मनोदशा ऐसी हो रही थी उनके मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया। और देखिए यहाँ ये एक शब्द आया है चक्रांकित। भगवान का हाथ कैसा है? चक्रांकित है, उस पर चक्र का जो है चिन्ह अंकित है। तो भगवान ने जो है उस चक्रांकित हाथ से जो है बड़ी प्रसन्नता से उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया।
जैसी वो इच्छा करते आ रहे थे कि भगवान मिले, उनके चरणों में के दर्शन हो, उनमें मैं लेटूं और भगवान जो है मुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लें, भगवान ने वो सारी उनकी इच्छा जो है पूरी कर दी। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए और बलराम जी ने भी उनको अपने हृदय से लगा लिया। और उसके बाद जो है दोनों भाइयों ने, एक ने श्री कृष्ण जी ने हाथ पकड़ा, एक दूसरा हाथ बलराम जी ने पकड़ा, दोनों जो है उनको लेकर के घर के अंदर गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधु पर शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। तो जो भी उस समय की परंपराएं थी जो अतिथि के सत्कार की, वो सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जो है अक्रूर जी के घर के अंदर पहुंचने पर उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया और जो है और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग, इतना काम तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी ने कर लिया था। अब नंद बाबा आए और अक्रूर जी से पूछ रहे हैं, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। अब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया। तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो थकावट थी वह सब दूर हो गई। तो नंद जी ने जो है अक्रूर जी से उनका कुशल मंगल पूछा और अक्रूर जी ने पहले ही नंद बाबा से जो है कुशल मंगल पूछ लिया था। तो जो उनकी रास्ते की थकावट थी वो सब जो है इससे जो है दूर हो गई। अब वो विश्राम के लिए लेट गए। तो ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है और अगला अध्याय जो है हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।